गिर रही है सरकार, गिरते जा रहे, कितना गिरेगी सरकार। और वहां पे लग गया है बाल्टी मोदी जी के नहाने के लिए। जो टिकाऊ नहीं है सरकार, बिकाऊ हो गई है। 9 जून के बाद इतना रेल हादसा आज तक नहीं हुआ, भूतो न भविष्य तो, जितना रेल हादसा हुआ। माननीय राहुल गांधी जी न्याय संगत बात किए। ये लोग तो सिर्फ एक एजेंडा है, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, इंडिया पाकिस्तान के नाम पर। 140 करोड़ उनके परिवार के लोग हैं। जो चुनाव धाम धड़ाम जब गिरते हैं, 400 पार नहीं आता तो परिवार का टैग हटा देते हैं। जब देश का प्रधानमंत्री बोलता है कि मैं अवतारी हूं, और जिसका और उसका एक नेता हमारे नेता से पूछता है कि जात क्या है, कि दादा धूमल, बाप धूमल और ठाकुर कैसे हो गया। लेकिन पहले वो थे तड़ी पार, अब बंद हो गया उनका 400 पार का व्यापार। अब कैसे चलेगा उनका सरकार। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार के साथ रितेश नाम मंगवाना, और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मैं दिल्ली में मौजूद हूँ और लगातार आपको बता दूं कि जिस तरीके से विपक्ष लगातार संसद में हंगामा कर रहा है, जाति जनगणना का मुद्दा उठा रहा है, तो वहीं उसी बीच अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं देश के, उनका बयान आता है कि 2029 तक हमारी ही सत्ता रहेगी, तो विपक्ष आदत डाल ले विपक्ष में बैठने की। तो सीधा इसी मुद्दे पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्वामी जायसवाल जी हैं, सीधा इनसे बात करेंगे। स्वामी जायसवाल जी, क्या सोच रहे हैं? गृह मंत्री का बयान आ गया है, अब तो उन्होंने कह दिया कि 2029 तक हम रहेंगे और विपक्ष भूल जाए कि वो सत्ता में आने वाला है। वो कह दिए और देश मान लिया। वो तो बहुत कुछ कहे थे, हम अब की बार 400 पार, लेकिन पहले वो थे तड़ी पार, अब बंद हो गया उनका 400 पार का व्यापार। अब कैसे चलेगा उनका सरकार। जिस तरह से मुख्य मुद्दों से भ्रमित करने का काम निरंतर युवाओं को, जिस तरह से पेपर लीक वाली सरकार, रोड गड्ढे होते जा रहे हैं, लीक हो रहा है, कभी पार्लियामेंट लीक होने लगा, संसद भवन से लीक से होने मंदिर लीक, सड़क लीक। ये लीक वाली सरकार, यानी जिसमें 1000 छेदा है खुद ही, वो भी बोलना 29 तक। अरे उनका तो प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, नॉन बायोलॉजिकल हूँ। जब देश का प्रधानमंत्री बोलता है कि मैं अवतारी हूं, और जिसका और उसका एक नेता हमारे नेता से पूछता है कि जात क्या है, जिस तरह से उसका खुद ही जात का पता नहीं है कि दादा धूमल, बाप धूमल और ठाकुर कैसे हो गया। जब वो धूमल है तो ठाकुर कैसे हो गया। तो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को जिस तरह से नष्ट करने का ये बीड़ा उठा चुके हैं, जिस तरह से निरंतर प्रधानमंत्री और अमित शाह जी जिस तरह से बयानबाजी करते हैं, 29 का सपना देख रहे हैं। जब धड़ाम धड़ाम अभी भी बैसाखी पर टिके हुए हैं, कभी भी बैसाखी गिर सकता है, क्योंकि उनके चाल चरित्र चेहरा को देश समझ चुका है। जो 140 करोड़ जनता को, युवाओं को, सबसे बड़ी युवाओं का देश है। किसानों को दुगनी आय का बात कह के आए थे, दुगनी आय का बात कहे थे, और किसान आज त्रस्त है। जिस तरह से किसानों को धोखा दिया गया है, किसान निरंतर इस धोखे से व्याकुल है। अभी भी रोज किसान, जिस तरह से हमारे नेता राहुल गांधी जी से आज कूली भी मिले हैं, एक प्रतिनिधि मंडल, जिस तरह से कूलियों को SC ST OBC के सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लेते हुए कुछ चीजों को, जो बड़े पूंजीपति हो गए हैं OBC में, SC में, तो उनको आरक्षण से बाहर करने के, तो कई मुद्दों को लेके जिस तरह से हमारे नेता मोची के पास जाते हैं, कूली के पास जाते हैं, कूली मिलने आते हैं, उनसे मिलने, आपको मालूम है, बाइक बनाने वाले के पास जाते हैं, खेत के किसानों के पास जाके। अगर हम आपका पीड़ा आपके पास जाकर नहीं जाने, मन की बात सुनाते रहे, तो मन की बात तो जिंदगी भर सुनाते मोदी जी आए हैं, लेकिन अपने परिवार तक के मन की बात नहीं सुना पाए, जो उनका परिवार मजबूत नहीं हो। कहते हैं हमारा 140 करोड़ का जनता, चुनाव में कहते हैं 140 करोड़ लोग हमारे परिवार में है, तो 140 करोड़ उनके परिवार के लोग हैं। जो चुनाव धाम धड़ाम जब गिरते हैं, 400 पार नहीं आता तो परिवार का टैग हटा देते हैं, जिसको कल तक। तो इस तरह से लोग को परिवार मानने वाले, और जब उनका बस मुख्य परिवार कौन है, अडानी अंबानी और उनके कुछ साथी, जिसको 18 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया गया। वहीं अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि इस परिवार में बुद्धुओं की भरमार भरी हुई है। देखिए, इस परिवार में नहीं, वो चमचागिरी का अपार कृपा उनके साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि देख रहे हैं पहले दलितों को बनाते थे, OBC को बनाते थे बुद्धू, और अब इनके खुद के परिवार में बुद्धू की बात। देखिए,
वो अपने पर, पहले तो मैं आपको बताया ना कि वो दूसरे पर एक उंगली उठाते तो 3 इंडिकेशन, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलियन कोई, जब मैं बुरा देखी अब। हम आप पे एक उंगली उठाते 3 इंडिकेशन देता है, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, बुरा मत देखो, गांधी जी का नीति और सिद्धांत था। जो हिंसक बात करता है, यानी पर्सनल अटैक, देखिए संसद भवन के एलओपी का लीडर माननीय राहुल गांधी जी न्याय संगत बात किए, वो श्रमिक की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, युवाओं के नौकरी की बात करते हैं। ये लोग तो सिर्फ एक एजेंडा है, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, इंडिया पाकिस्तान के नाम पर एक कानून व्यवस्था को तार तार करने वाली। शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं किसानों का मुद्दा आप लोग ना छेड़े तो बेहतर ही है, क्योंकि हमें छेड़ोगे तो शिवराज सिंह चौहान आपको छोड़ेंगे। शिवराज सिंह चौहान ही गोली चलवाए थे किसान पे मुख्यमंत्री रहते हुए। मैं बताना चाहता हूं शिवराज सिंह चौहान को कि आप गोली चलवा देते हो किसानों पर, और आपकी सरकार यहाँ बैठे बैठे जिस तरह से हमारे 770 किसानों का शहादत हुआ, एक 3 काले कानून के नाकामी के वजह से 770 किसान बॉर्डर पर शहादत दिए, दोबारा भी किसान आने का कोशिश किए, जिनमें इन लोग का फायर और पानी की वजह से हार्ट अटैक हो गया, कई किसान का मौत हो गया। और उस किसान के लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी 2 मिनट मौन की बात कहे थे, तो इन लोग किसान को शहीद नहीं, आतंकवादी, खालिस्तानी और पाकिस्तानी कह रहे हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी 1986 में 25 किसान शहीद हुए थे। देखिए 170 उस पर नहीं बोलते आप लोग। 1986 पे चले जाते हैं। ये आप देखी होंगी कि इनसे अगर इनके कारनामों के बारे में चर्चा किया जाए कि 10 साल से आप सत्ता में बैठे हो, आप 10 साल का हिसाब बताओ देश के जनता में। 2 करोड़ नौकरी का यही वादा करके आए थे, और कहे खटाखट खाता खुल गया, 15 लाख आएगा हर महीने, और 15 लाख का सपना दिखाने वाली इन्हीं की सरकार थी। तो हम पूछना चाहते हैं, हमारे गांधी जी पर, नेहरू जी पर और इंदिरा जी और राजीव जी के पुसाड़ युग में चले जाते हो। वर्तमान और भविष्य का वादा जो तुम किए हो, जिस तरह से तुम अपने संकल्प को लेके आए हो, तो आपसे देखिए पूरे चुनाव में संकल्प पत्र छपा था लेकिन दिखा नहीं था। क्या बात हो रहा था? मंगलसूत्र मुजरा, मंगलसूत्र मुजरा, भैंस और गाय की बात हो रही थी कि आपका छीन के दे दिया जाएगा, जमीन छीन कर। फिर भी विपक्ष सरकार थोड़ी बना पाया। सरकार नहीं बनाया तो, लेकिन लोगों को उम्मीद तो जगा। जिस तरह से आप देखें चुनाव आयोग, जो चुनाव आयोग 13 मिनट आपको देखे होंगे कि 13 दिन के बाद लोड कर रहा था। चुनाव होने के बाद आज तक हम लोग अपने जीवन में पहली बार देखे कि चुनाव होने के 13 दिन के बाद वो यानी वोट का जो प्रतिशत था वो चुनाव आयोग डालता है, और ये 24 घंटा के अंदर जितने चुनाव आयोग थे डालते रहे हैं, और 24 घंटा बाद डालता है। तो इससे पता चलता है कि 5 करोड़ वोट बढ़ जाता है। और कई सीट ऐसा है 45, 248, सिर्फ 45 वोट से, 55 वोट से, 500 वोट से, और 4000 5000 के अंदर 100 सीट ऐसा हारा था, जिसको 5 करोड़ वोट अचानक बढ़ा देता है चुनाव आयोग। देखिए सरकार चुनाव विपक्ष में बैठने की आदत डालेंगे या आप लोग या नहीं? अरे अब जनता नहीं बैठाना चाहते, जनता चाह रही है कि कब ये गिरे धड़ाम धड़ाम। एक बैसाखी वाली सरकार कभी भी गिर सकती है, ये टिकाऊ नहीं, ये सरकार बिकाऊ हो गई है। इसका न दिन है न धर्म है, ये जल्दी गिरेगा। और लोगों के विश्वास पर विश्वास के साथ ये जनता ने जिस तरह से तय कर दिया है कि मोदी जी जिस तरह से देश के जनता को कहते हैं मेरा परिवार है, और मैं फिर बाद में कहते हैं, मैं तो पहले कहते थे 40 साल तक भीख मांग के भाइयों बहनों खाया था, तो देश को 72 का सब यानी 70-75 साल का सपना दिखाते हैं, ताकि हमसे 10 साल का सवाल ना पूछे। 29 की बात, अभी 24 चल रहा है, पहले 24 का विकास की बात बताओ। इस 14 से सरकार में आए हो, आपके नेता जैसे तो लगातार हो रहा है, कंगना रनौत, विकास तो दिख रहा है। आप 13 किलोमीटर अयोध्या में 16 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट लगा, 13 किलोमीटर 13 छेद हुआ। अटल टर्मिनल धर धर गिर रहा है, पुले गिर रहे हैं, एक बरसात नहीं सह पा रहा है। एयरपोर्ट दिल्ली का टर्मिनल 1 गिर गया, जबलपुर का एयरपोर्ट गिर गया, यानी गिर रही है सरकार, गिरते जा रहे। कितना गिरेगी सरकार? उनका देखिए पार्लियामेंट जो 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट आया, जिसमें 16 करोड़ में पार्लियामेंट बनाया गया लुल्लू मॉल की तरह, और उस मॉल का भी समीकरण ऐसा हो गया, टप टप वहां पे लग गया बाल्टी मोदी जी के नहाने के लिए, जो गंगा स्नान करके आते हैं। अब पार्लियामेंट में स्नान पहला बार करेंगे मोदी जी, कि जिस तरह से छेदा होते जा रहा है। ये छेदों की सरकार है, लीक सरकार है, इनका न दीन है न धर्म है। क्योंकि इन्होंने, अब अमित शाह तो कुछ भी कहेंगे,
अमित शाह कह दिए तो रजिस्टर्ड थोड़ी ना हो गया, मोदी जी कह दिए रजिस्टर्ड हो गया। मोदी जी कह दिए, कहते आए 2 करोड़, आप लोग ही ना आवाज उठाए 2 करोड़ नौकरी, 2 करोड़ नौकरी। काहे नहीं पूछते कि 2 करोड़ नौकरी का भी गारंटी देते थे। आज जो बजट आया, ये पूरे बजट में एक गारंटी की बात मोदी जी की गारंटी है बोलते हैं। अब मोदी सरकार नहीं बोलते, अब एनडीए सरकार बोलते हैं, क्योंकि मोदी सरकार ध्वस्त हो चुकी है, मोदी सरकार का व्यवस्था भी ध्वस्त हो चुका है। अब वो क्या करें, गारंटी की बात करेंगे और 29 की बात करेंगे। 24 अभी पूरा शुरुआत नहीं हुआ, 29 पे चले गए। तो ये लोग अपना तो आगे यानी काम का नहीं बताते हैं, हमारे पसार युग में चले जाते हैं। 50 साल पुराना हिसाब मांगते हैं, 70 साल पुराना हिसाब मांगते हैं। अरे 10 साल का हिसाब बताओ, जहां 54 लाख करोड़ देश पे कर्ज था, 254 लाख करोड़ देश पे खर्च कर दिए, ये हिसाब कौन देगा? जहां बेरोजगारी दर 25 यानी 40.7%, 40.7% जो बेरोजगारी दर हो गया है 25 साल के कम उम्र के बालकों का, बच्चों का। आज भविष्य जिस तरह से देख रहे हो तार तार हो रहा है, जिस तरह से आए दिन पेपर लीक 7 साल में 70 पेपर लीक, क्या क्या लीक हो रहा है? पेपर लीक, सड़क लीक, मंदिर लीक, पार्लियामेंट लीक। ये लीक वाली सरकार तो कुछ भी कहेगा कि मैं 29 का, ये तब यानी जीवन भर का संकल्प लेकर कहेंगे हम। जो आदमी अंग्रेजों को लव लेटर लिखा है, जो आजाद हिंद फौज सेना में भर्ती होने पर मना करता था, पिट्ठू बन के अंग्रेजों का, वो लोग कहा जाने शहादत। एक शहीद का बेटा, राजीव जी का बेटा, इंदिरा जी का पोता, जो शहादत दिया है, उसके शहादत पर भी इन लोग उस शहीद का जात पूछते हैं कि आपका जात क्या है। संसद भवन में खड़ा होकर जात, हम जाति जनगणना की बात करते हैं, वो हमारे जात पर प्रहार करते हैं, हमारे नेता के ऊपर जात का प्रहार किया जाता है। ये देश के लोकतांत्रिक संविधान को जिस तरह से खतरा है इन लोगों से, ये 29 की बात करेंगे ही, क्योंकि 24 का हिसाब इनके पास, 14 से 24 तक का हिसाब पूछिए तो ये कह देंगे निराधार है, आप आधार पहले कहते थे आधार निराधार है। हम आरटीआई लाए, कई कानून ऐसे लाए जो देश अपना ही क्लियरिफिकेशन देने के लिए हम आरटीआई लाए कि हम पे कोई चीज पूछना है तो आरटीआई के माध्यम से। ये लोग आरटीआई को भी छुपाते हैं, ये विकास का एजेंडा को भी छिपाते हैं। ये बोले कि बहुत सारे सड़क का निर्माण कर दिए, ये सारे सड़क तो गड्ढा के रूप में दिख रहा है। अब सड़क रहा कहाँ? जहां मोदी जी उद्घाटन करते हैं, रेल का करें, रेल का हरी झंडी दिखा, निरंतर 9 जून के बाद इतना रेल हादसा आज तक नहीं हुआ, भूतो न भविष्य तो, जितना रेल हादसा हुआ है और निरंतर होते जा रहा है। कितना गिरेगी सरकार? 29 की गारंटी देती है, खुद उनके जुबान का कोई गारंटी है तो बताए, चाहे अमित शाह बताए, चाहे मोदी जी बताए, हवाई बात करते हैं। इनका न देखिए व्यवस्था खराब होते जा रहा है, जनता का विश्वास खत्म। 400 पार, अब की बार 400 पार लगा देंगे संविधान का बेरोजगार। तो ये जनता का दिया नहीं जाएगा 400 पार, आपका नहीं बनेगा सरकार। ये बैसाखी वाली सरकार, इनको तो अब शर्म आनी चाहिए। पहले कहते थे मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी की गारंटी, अब वो गारंटी कहाँ गई? टाई फिस हो गई। जनता की अब सरकार है, जनता जनार्दन है, देश लोकतांत्रिक और संविधान के तहत चलती है। उनके साथ छेड़ोगे तो ऐसे ही धड़ाम धड़ाम गिरोगे।